बीए फर्स्ट ईयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। ये फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है, जिसे इंडियन सोसाइटी या भारतीय समाज के रूप में भी जानते हैं। इस लेक्चर में हम भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताएंगे। किसी भी समाज को समझने के लिए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार करना आवश्यक समझा जाता है, तभी हम उसके वर्तमान को ठीक से समझ सकते हैं। इसी क्रम में हम भारत के अगर इतिहास की विवेचना करें तो यह निश्चय पूर्वक कहना बहुत कठिन है कि भारतवर्ष में कब और कहां से प्रथम बार मानव ने आकर इस जगह को अपना निवास स्थल बनाया। किंतु भूगर्भ शास्त्रियों का मत है कि दक्षिण भारत में उस समय भी मानव का अस्तित्व था, जब ऑस्ट्रेलिया, भारत और अफ्रीका एक ही भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे। समय समय पर यहाँ विभिन्न स्थानों से विभिन्न प्रजातियों के लोग आते रहे और उनका यहाँ इतना ज़्यादा मिश्रण हुआ कि आज यह कहना बहुत कठिन है कि भारत के मूल निवासी कौन थे और भारतीय संस्कृति को किसने जन्म दिया। फिर भी जो कुछ भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज और संस्कृति प्रागैतिहासिक काल में जन्म ले चुके थे और उनका एक व्यवस्थित रूप उस समय विद्यमान था। सिंध के लरकाना तथा पंजाब के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर जो उत्खनन कार्य हुए वे इसके सबूत हैं। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व द्रविड़ों के द्वारा किया गया था। यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं थी, अपितु इसका विस्तार पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, काठियावाड़, गुजरात और उत्तरी राजस्थान तक भी था। यह नगरीय संस्कृति थी जिसमें नगरीय संस्कृति के सारे गुण विद्यमान थे। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो प्राचीन काल का समय आता है और यह काल वैदिक काल के रूप में भी जाना जाता है। वैदिक संस्कृति की शुरुआत ईसा से 2500 वर्ष पूर्व आर्यों के द्वारा की गई थी। यह उन्हीं के द्वारा निर्मित थी एवं पुष्पित पल्लवित हुई। इसे दो खंडों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेद काल भी माना जाता है। इस समय ऋग्वेद नामक ग्रंथ की रचना हुई, जो आर्यों की सर्वप्रथम रचना थी। पूर्व वैदिक काल में पितृसत्तात्मक परिवार समाज व्यवस्था इसकी आधारशिला थी। गांव में ग्राम पंचायतें होती थीं, जिसमें मुखिया अग्रणी भूमिका में रहता था और संपूर्ण समाज 4 वर्णों में विभक्त था और चारों के कर्तव्य निर्धारित थे। फिर आगे चलकर उत्तर वैदिक काल आता है, जिसमें अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचना हुई। इस युग में आर्यों की संस्कृति का प्रसार भारत के अन्य भागों में भी हुआ। उन्होंने पूर्व में गंगा यमुना के मैदान तथा दक्षिण में भी अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया तथा बड़े बड़े राज्यों की स्थापना की गई, जिनमें कौशल, काशी, विदेह, कामपिल्य आदि प्रमुख हैं। अब प्राचीन काल से जब हम
और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो महाकाव्य काल आता है, जो दूसरा काल है। यह रामायण एवं महाभारत के रचना का काल था। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने और महाभारत की रचना व्यास जी ने की थी। आज रामायण और महाभारत किसी एक ही युग अथवा एक ही लेखक की कृति नहीं मानी जाती है, क्योंकि समय समय पर इनमें कई संशोधन एवं परिवर्तन हुए हैं। फिर भी यह माना जाता है कि ईसा से 200 वर्ष पूर्व इनकी अधिकांश रचना पूरी हो चुकी थी। राम और कृष्ण ने इस युग में जन्म लिया था। प्राचीन काल में ही आगे बढ़ते हैं तो जैन एवं बौद्ध काल का समय आता है। ईसा से 6ठी एवं 7वीं शताब्दी पूर्व विश्व में महान धार्मिक आंदोलन हुए थे। इन्हीं आंदोलनों का प्रभाव भारत में भी पड़ा और उस समय बौद्ध और जैन धर्म का भारत में प्रसार हुआ। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने इन धर्मों की स्थापना की थी। फिर आगे बढ़ते हैं तो मौर्य काल आता है। मौर्य काल भारत में इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उनका कार्यकाल ईसा पूर्व 322 से 298 ईसा पूर्व था। उन्होंने नंद वंश के अंतिम राजा को पराजित करके इस वंश की स्थापना की तथा सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पंजाब व सिंध से खदेड़कर संपूर्ण उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। कई सौ सालों तक लगभग मौर्य वंश की सत्ता भारतवर्ष में कायम रही, लेकिन ईसा से दूसरी सदी पूर्व से चौथी सदी बाद तक भारत में कोई भी ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं थी जो भारत के बड़े भाग को अपने शासन में रखने में समर्थ होती, और यह काल शक एवं कुषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस समय यवन, पल्लव, शक और कुषाण लोगों ने भारत में अपने साम्राज्य स्थापित किए। फिर उसके बाद गुप्त काल का समय आता है, जो 300 से 500 ईस्वी तक भारत में रहा। चौथी सदी के प्रारंभ में मगध के पाटलिपुत्र नगर में गुप्त राजवंश का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। फिर इसी में गुप्त काल में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त आदि महान प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बहुत बड़े भाग पे शासन किया। प्राचीन काल के बाद मध्यकाल का समय आता है, जिसमें राजपूत काल 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक कायम रहा। यह गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद का काल था। इनमें छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। कुछ समय तक हर्ष के शासन में भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन रहा, किंतु हर्ष के अवसान के बाद भारत की राजनीतिक एकता इस काल में लगभग विलुप्त हो गई और 7वीं सदी से 12वीं सदी तक उत्तरी भारत में राजपूतों का शासन रहा। इसे मध्य युग के नाम से भी जाना जाता है। राजपूत काल के बाद भारत में मुस्लिम काल आया। यह लगभग 600 वर्षों तक का शासन काल था। 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को हराकर मुस्लिम राज्य की नींव डाली और भारत में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ। धीरे धीरे राजपूत राजाओं की शक्ति घटने लगी और उनके स्थान पर मुसलमान शासकों का प्रभाव बढ़ा। 1173 में मोहम्मद गोरी ने मुस्लिम साम्राज्य की भारत में नींव डाल दी। उसने मुल्तान, सिंध और लाहौर को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था और अपने राज्य का विस्तार किया।
भारत में मुसलमानों के विभिन्न वंश जैसे गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश और मुगल काल या मुगल वंश के रूप में मुगल काल के रूप में जाना जाता है। और इन शासकों ने लगभग 600 वर्षों तक भारत में शासन किया तथा भारत की सभ्यता और संस्कृति को इस्लाम से प्रभावित किया, इस्लाम की सभ्यता और समाज से। फिर अगर हम मुस्लिम काल के बाद आगे बढ़ते हैं तो भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया था और कंपनी को धीरे धीरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे। और इसी क्रम में अपनी शक्ति बढ़ाते हुए उन्होंने 1858 से ही भारत का शासन कार्य ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में सौंप दिया। ब्रिटिश काल लगभग 200 साल तक भारत में इसका प्रभाव रहा और लगभग कई सालों के संघर्ष के बाद, जो कि 1857 से ही शुरू हो गया था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहते हैं भारत का, तो 1857 से शुरू होकर लगभग 1947 तक चले आंदोलन के बाद या विरोध के बाद भारत 1947 में आज़ाद हुआ और उसके बाद का काल भारतवर्ष में स्वतंत्र भारत का काल जाना जाता है, जो आज तक वर्तमान में चला आ रहा है। तो कुल मिला जुला कर भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ये सार था, जिसमें हम देखते हैं कि कई शासकों ने यहाँ शासन किया और उन्होंने अपने अपने तरीके से इस समाज और इस सभ्यता को प्रभावित किया। लेकिन एक खास बात ये रही कि ये सारे शासक जो कि बाहर से भी अगर आए तो भी भारतीय समाज में घुल मिल गए और ऐसा कभी नहीं लगा कि वो इन्होंने इस धरती को अपना देश नहीं माना। और इस प्रकार भारत की सभ्यता और संस्कृति पल्लवित और पुष्पित होती रही। तो इस क्लास में भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को संक्षेप में बताया गया, जो आपकी अपने देश के बारे में ऐतिहासिक समझ को थोड़ी बहुत विकसित करने में सार्थक होगी। थैंक यू, धन्यवाद।